Hello, I am Rupesh Kumar and welcome to my channel PR Bio Classes. स्टूडेंट्स हमने आज के इस वीडियो में PR Bio Classes के माध्यम से सुपर 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि यूजफुल है बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए, तो ये हमने खुद तैयार किया है ऐसे बच्चों के लिए जो 2021 की बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं 2021 में, तो उनकी हमने एक जो है एक समरी बनाई हुई है कुछ उस क्वेश्चंस का। तो हम सोचे कि आप लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी दे दें। तो जो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बिहार इंटरमीडिएट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ये इसका हम PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये इसका जो है हमने हेडलाइंस दिया PR बायो क्लासेस सुपर 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को हमको देख लेना है बढ़िया से, और नो डाउट अगर ये आप 50 क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं तो आप समझिए कि आप अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 क्वेश्चंस को आप इसमें से देख लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस जो है वो दूसरे क्वेश्चन से भी लिंकेज हो जाता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को बड़ी ही बारीकी से अपने बुक से या फिर अपने जो नोट्स बुक होंगे उनसे अगर आप मदद लेके, हमारे वीडियो से भी आप मदद लेके जब पढ़ाई कीजिएगा तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन जैसे अराइज होंगे, और ये 50 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन की तरफ ले चले जाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ इसके बाहर नहीं जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है 12th क्लास के बायोलॉजी, हम सबको पता है कि 12th क्लास के बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं सवाल, NCERT इसका आधार है। तो NCERT से ही सारे क्वेश्चन को लिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सब आदमी जानते हैं कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। सेक्सुअल में जो है वो फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ये आप बुक्स में दिया होगा, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा वीडियो भी इस पर बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्फीबिया कैटेगरीज में होते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेज, और इसके एडवांटेज क्या है। तो जब आप इसके डिस्कस इट्स एडवांटेज पढ़िएगा तो नो डाउट आप इसके एडवांटेज के भी पढ़ने के साथ साथ आप उसका डिसएडवांटेज भी पढ़िएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें शामिल हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो गया। तो डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ए फ्लावर। फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि आप समझिए कि फर्टिलाइजेशन जिसमें कि स्टिग्मा पर हमारा पोलैंगिन्स आ जाता है, उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन बनता है। तो उस फर्टिलाइजेशन हो जाने के उपरांत जो चेंजेस हो रहे हैं फ्लावर में, तो उसका ये डिटेल्स मांग रहा है, उसका डिस्क्राइब कहता है करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ये डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है ये इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को एकदम बेहतर तरीके से आप जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जानिए, और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर में जो आप नॉमिनेट कीजिएगा किसी खास प्लेस को, लोकेशन को, तो उसके फंक्शन और का भी आपको डिटेल्स देना है। व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक, हाउ इज इट। ये इमास्कुलेशन करने के लिए हम जानते हैं कि पॉलीथीन से जो कटिंग करते हैं स्टामेन को, फिर वहाँ पे उसको पॉलीथीन से बांध देते हैं, तो वही बैगिंग टेक्निक कहलाता है। और यह चूँकि इमास्कुलेशन कराने के लिए है, इसमें बहुत सारे फोर्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फोर्सेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, व्हेन एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस। तो ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद इसका वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप वीडियो को भी देख सकते हैं। तो और ये कब और कैसे होता है, ये फर्टिलाइजेशन के दरमियान होता है, तो इसकी पूरी डिटेल्स जो है आपके हमारे वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराजा। तो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराजा जो है इसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कोलियोप्टाइल ये लुमुल के ऊपर जो लेयर होता है उसको हम लोग कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और जो ये रेडिकल के ऊपर जो लेयर होता है उसको हम लोग कोलियोराजा बोलते हैं। इंटेगुमेंट एंड टेस्टा ये भी फ्रूट से रिलेटेड है। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प ये फ्रूट से रिलेटेड है, और ये बहुत अच्छे टर्म है, आप हम सबको जानना चाहिए फ्रूट के। अगर आप जब फ्रूट पढ़िएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा। व्हाट इज इमास्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई डज ए प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। यहाँ पे ब्रीडर का स्पेलिंग यहाँ पे एरर कर दिया है, वो है डबल ई ही लेकिन वो दिख रहा है डबल ओ, तो आप ब्रीडर इसको मानिएगा। तो इमास्कुलेशन क्या है या जो है इस टेक्निक को क्यों अपनाया जाता है ब्रीडिंग कराने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको बुक्स में दिया हुआ है। फिर एक बात तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि इसमें जो भी क्वेश्चन हमने शामिल किया है इस सारे क्वेश्चंस पर आपको वीडियो जो है लगातार मिलेंगे। अगर हम बाय फेस नहीं आ पाएंगे तो विदाउट फेस ही हम आपको सारे क्वेश्चंस का एक बार डिटेल आपको बताएं। आज की इस वीडियो में हम मात्र 25 क्वेश्चंस को ही डील करेंगे। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट के वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को फिर ये क्लियर करेंगे। तो फिर है हमारा इसमें नेक्स्ट है व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज। एपोमिक्सिस क्या है और इसके एडवांटेज को आपको बताना है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल का उसको हमको डायग्राम बना के देना है। तो अब डायग्राम जो बनाएंगे वो लेबल्ड होना चाहिए, मतलब कौन से पार्ट्स किस हिस्से में क्या नाम है उसका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का भी आपको डायग्राम देना है विथ सुटेबल, उसके जो नाम है जो खास प्लेस खास उसका लोकेशन है पार्ट है उस पार्ट को भी आपको नेम देना है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पार्चुरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इस पार्चुरेशन में कितने सारे हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं ये भी आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये इसके कितने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है इसकी इसमें आपको बताना है। व्हाट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बराबर पूछा जाता है सवाल, तो आपको यह भी जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो व्हाट इज कंट्रासेप्टिव पिल्स में आपको कंट्रासेप्टिव पिल्स हम सबको जानते हैं कि ये बर्थ दो बच्चों के बीच जो है अंतर रखने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसके बारे में आप बुक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो पढ़ेंगे। फिर हम इस पे वीडियो बनाएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तो आपको लगातार ये वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोसेंटेसिस, ये एमनियोसेंटेसिस भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप सबको ऐसे स्टूडेंट जो बिहार इंटरमीडिएट 2021 की इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो जो कैरेक्टर्स किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल में दिख रहा है वो डोमिनेंट होता है, जो छुपा हुआ वो रिसेसिव होता है। तो इस चीज़ को हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आप बुक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ आप वहाँ से भी आप इस चीज़ को जान सकते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 20 में है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो 1:1 होता है रेशियो इसका, तो उस 1:1 के उपयोग से आपको डोमिनेंस के जो लॉ है उसको बताना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि अक्सर इससे सवाल नीट्स वगैरह से में पूछ डालते हैं, और शायद इससे पिछला ये 2018-17 के एग्ज़ाम में भी ये टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस से सवाल आया हुआ है। हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स, ये तो चलता फिरता क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के सवाल आ ही जाते हैं। तो डिफाइन द टर्म विथ एग्जाम्पल
कोडोमिनेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स के बारे में भी आपको बताना है। व्हाट इज म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, ये इस चैप्टर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जो है उससे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से आप तैयारी कीजिएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये बहुत ही, ट्रांसक्रिप्शन एक क्वेश्चन है, फिर ट्रांसलेशन इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, इसलिए 26 में आप समझिए कि एक दूसरा क्वेश्चन भी है ट्रांसलेशन का। तो नो डाउट जो है आपको हम 26 तक बता दिए, 25 तक ही बताना था। चलिए हम इसको इस पेज का क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए। तो हम सबको पता है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक mRNA, एक tRNA, दूसरा rRNA। तो उसमें mRNA और आरएनए के बीच को डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा करना है। फिर टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, कोडिंग नॉन कोडिंग टेम्पलेट, ये सारे चीज़ को आपको जानना चाहिए। और डिफेंड में भी पूछ डालता है, STT के एग्ज़ाम में भी ये कोडिंग नॉन कोडिंग से सवाल आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन अमेबियासिस के बारे में बताना है। अमीबा हिस्टोलाटिका के बैक्टीरिया की वजह से अमेबियासिस हो जाता है। फिर मलेरिया के बारे में फैलसीरम जो परजीवी है उसकी वजह से ये हो जा रहा है प्रोटोजोआ से। फिर एस्केरिस लुम्ब्रेक्वाइड्स की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला डिजीज़ है। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। ये हमने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 2021 के लिए, उसके बारे में हम अपने आप लोगों को शेयर किया, और इसमें हम 27 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैक वाले चीज़ों को बताएंगे। तो सो गाइज़, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, क्योंकि आपको इस PR बायो क्लासेस पर आपको इंटरमीडिएट बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है। और साथ ही साथ जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हम जो है बहुत सारे वीडियो इस पे लाते हैं। और जो कुछ वोकेशनल कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ के बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो लाते हैं। तो सो गाइज, अगर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।